यहाँ पे मैंने बहुत ही खूबसूरत सी ये कोरियन सिल्क के ऊपर प्रिंसेस कट बेबी फ्रॉक बनाई है, जिसके साथ आप लोगों को प्रिंसेस पफ़ी स्लीव्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इजी मेथड के साथ मैंने बनाए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सी पफ़ी स्लीव्स के साथ ये प्रिंसेस कट बेबी फ्रॉक, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैं फैब्रिक कोरियन सिल्क यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ मैं इनर के लिए रा सिल्क का यूज़ करूँगी। दोनों मटेरियल जो हैं, जो दोनों फैब्रिक हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी चुभने वाले नहीं हैं, ना ही अनकंफर्टेबल करेंगे बच्चियों को। यहाँ पे जो इसकी मैंने लंबाई ली है वो मैंने ली है 16 इंच, और जो मैंने इस फैब्रिक की चौड़ाई ली है, यानी कि हमने जो घेर लिया है वो हमने लिया है 32 इंच। इस तरीके से हमने इसके ऊपर मशीन की मदद से प्लीट्स को ऐड कर लेना है। और इसके साथ ही जो मैंने ये इनर के लिए फैब्रिक लिया है, इसका भी मैंने सेम ही साइज़ लिया है जितना हमने अपना ऊपर वाले का लिया था। बिल्कुल इसके ऊपर भी हमने इस तरीके से प्लीट्स ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो प्लेटेड पार्ट है वो डन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, योक की कटिंग कर लेंगे। योक की कटिंग के लिए भी मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, और जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो मैंने ली है 15 इंच, और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 9 इंच। इस तरीके से अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। ये 2 से 3 साल की बच्ची के लिए है, तो ये साइज़ भी मैं वही रख रही हूँ। आप सेम यही तरीके के साथ अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। 5 इंच आर्म होल लूँगी, 5 इंच ही मैंने शोल्डर लाइन लिया है, और इसी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है। जो चेस्ट साइज़ है उसे मैंने लिया है 12 इंच, और गले की जो डेप्थ है वो मैंने ली है 3 इंच, और जो मैंने इसकी गले की चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 2.5 इंच। बहुत ज़्यादा बड़ा गला भी मैंने कट नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, इसे अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद यहाँ पे हम फ्रंट साइड पे 3 इंच पे निशान लगा देंगे, और फ्रंट साइड की कुछ इस तरीके से डीप कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी योक है वो प्रॉपर तरीके से कट हो चुकी है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे जो हमने इनर लगाना है उसे कट कर लेंगे। इनर के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सेम इसी मेथड के साथ मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए। इस तरीके से हमने अपनी जो कटिंग की हुई योक है वो अपने इनर के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से, और इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा इनर का फैब्रिक है वो भी कट हो चुका है, और हमारा अपर भी कट हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब हमने इन दोनों पार्ट्स को कुछ इस तरीके से रख लेना है, और शोल्डर लाइन को आपस में जोड़ लेना है। और सेम हम जो इनर का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं ना, उसे भी हमने इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इस पिंक लेस का यूज़ करूँगी, ताकि मेरी योक के अंदर थोड़े से कलर्स भी ऐड हो जाएं, और हमारा नेक लाइन जो है वो भी प्यारा सा रेडी हो जाए। इस तरीके से मैंने लेस को सिलाई के साथ अटैच कर लिया है। अब हमने अपनी योक के साथ जो लाइनिंग अटैच करनी थी उसे इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, जिस नेक के राउंड बिल्कुल इसी तरीके से रख के से सिलाई लगा लेनी। यहाँ पे इस तरीके से बैक साइड पे कट बनाएंगे, और इसी तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी। सिलाई लगाने के बाद अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे सीधा कर लेंगे। सीधा कुछ इस तरह से करेंगे कि इस तरीके से हमने कोनों को अच्छी तरह से बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद अब हमने इसको अपनी सीधी साइड पे पलट लेना है, यानी कि ये हमारी गुम तरीके से हमारा नेक जो है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही इजीली आप इस फ्रॉक को रेडी कर सकते हैं, और पहनी हुई भी बच्चियों को बहुत प्यारी लगती है। अब घर बैठे आप रेडी वेयर ड्रेसेस जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है, ताकि जो मेरी लाइनिंग है ना वो अपनी जगह पे फिक्स बैठ जाए। और योक की फ्रंट साइड पे मैंने इस तरीके से लेस का यूज़ कर लिया है। अब मैंने जो अपने प्लेटेड पार्ट रेडी किए थे, ये हमारे पास था हमारी लाइनिंग वाला हिस्सा, और यहाँ पे ये हमारा अपर वाला हिस्सा। इसे इस तरीके से जोड़ लूँगी, और इन दोनों पार्ट्स को अपनी योक के साथ अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे सिलाई के साथ हमने दोनों को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी जो प्लेटेड पार्ट था वो अटैच हो चुका है। आप चाहें तो इसको स्लीवलेस भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैं जो इस फ्रॉक का मेन पार्ट है हमारे पफ़ी स्लीव्स, उनको बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने आर्म होल को मेजर कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास 12 इंच है, तो आपने क्या करना है, 12 इंच, अगर आपके पास 10 इंच आ रहा है तो आप 10 इंच लेंगे। यहाँ पे मेरे पास मेरा आर्म होल 12 इंच आ रहा है, तो इस तरीके से हमने क्या करना है, 12 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमने अपना इनर स्लीव्स जो है ना वो कट कर लेना है, यानी कि ये हमारा लाइनिंग वाला स्लीव्स है, जो नीचे लगेगा वो हमने कट कर लेना है। यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्क कर लेना है, और इस तरीके से थोड़ी सी हमने इसे गुलाई में शेप देते हुए इस बाजू को कट कर लेना है। तो अब मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे कुछ इस तरह से कट कर लिया है।
अब इसे मैं ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी कुछ इस तरह से। डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास 2 स्लीव्स कट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे अपना अपर वाला पार्ट, यानी कि हमने अब इनकी कटिंग करनी है। इनकी कटिंग करने के लिए ये मैंने काफ़ी लंबाई में भी ज़्यादा फैब्रिक लिया है और चौड़ाई में भी मैंने ज़्यादा फैब्रिक लिया है। आपने यहाँ पे ख़ास इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने भी फैब्रिक को ज़्यादा लेना है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो यहाँ पे हमने अपना जो बाजू कट किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। 1.5 इंच ही मैं ऊपर से बड़ा रखूँगी। यहाँ पे आप देखेंगे 1.5 इंच ही मैं ऊपर से और 1.5 इंच ही मैं नीचे से बड़ा रखूँगी। और इसी तरीके से इसी की शेप के मुताबिक अब हमने अपने अपर स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो स्लीव्स है वो कट हो चुका है। यहाँ से थोड़ी सी और डीप कटिंग कर लेंगे, मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। तो इस तरह से हमारा जो स्लीव्स है वो कट हो गया है। अब इसे ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर सबसे पहला काम है हमने ऊपर भी इसी तरीके से चुनर्स को ऐड करना है और नीचे भी इसी तरीके से चुनर्स को ऐड कर लेना है। उसके बाद हमने अपना स्लीव्स इनर वाला हिस्सा अटैच करना है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया लाइनिंग वाला हिस्सा और यहाँ पे जो हमने प्लीट्स थी वो अपने बाजू के साइज़ के मुताबिक ऐड कर ली हैं। ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से अपने लाइनिंग वाले बाजू को इस तरीके से पलटेंगे और इस तरह से हमने इसके ऊपर रख के इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। तो यहाँ पे हमारे प्रिंसेस पफ़ी स्लीव्स बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। जितना मर्जी आप इसे धोएंगे ये बिल्कुल इसी तरीके से खड़े खड़े ही रहेंगे। तो इस तरह से अब हम इसे अपनी फ्रॉक के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी फ्रॉक को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने स्लीव्स को अपनी फ्रॉक के साथ अटैच कर लेंगे। बिल्कुल सिलाई के साथ सिलाई को लगाते हुए हमने इसे अटैच कर लेना है। और ये हमारे स्लीव्स का साइज़ बिल्कुल हमारे आर्म होल जितना है, ठीक है। आप लोगों को अटैच करते हुए कोई भी मसला नहीं होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे जो स्लीव्स हैं वो हमारी फ्रॉक के साथ अटैच हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी फ्रॉक को साइड से स्टिच कर लेंगे और फिर हमारी फ्रॉक जो है वो बनके रेडी हो जाएगी। अगर आप लोगों ने इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना है तो आप किसी भी तरह की लेसेस, किसी भी तरह के फ्लावर्स का एडिशन कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिसेंट और सिंपल रखना चाह रही थी, इसी वजह से इसके ऊपर मैंने किसी चीज़ का भी ऐड नहीं किया। जी जनाब, तो यहाँ पे हमारी फ्रॉक जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसके स्लीव्स कितने प्यारे लग रहे हैं और इस तरह से हमारी नेक लाइन भी है। इसके बैक में मैंने हुक अटैच कर ली है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा घेरा है उसे आप चाहें तो इसके नीचे कैन की पट्टी लगा के इसको मज़ीद फूला हुआ दिखा सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने कैन की पट्टी अटैच नहीं की, इसे मैं सिंपल बाहर से पिको करवा लूँगी। आप चाहें तो प्लास्टिक की तार डलवा के भी पिको करवा सकते हैं, उससे भी घेर काफ़ी फूला हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को हमने अलग अलग पिको करवा लेने। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने पिको करवा ली है कुछ इस तरह से। इसकी लुक आप लोगों के सामने है। बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बन के रेडी हुई है। ये स्लीव्स पहने हुए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। आप अपनी बच्चियों के लिए इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसकी पिक्चर मेरे साथ लाजमी इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये स्लीव्स पहने हुए भी कितने खूबसूरत लगेंगे और धुलने के बाद ये बिल्कुल इसी तरह के रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।